Dear students, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing fine. In this video lecture, we are gonna to discuss the most important topic of radiation physics, that is tube rating charts or X-ray tube rating charts. तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? एक्स-रे ट्यूब रेटिंग चार्ट्स या सिंपली ट्यूब रेटिंग चार्ट्स. But before discussing tube rating charts, you guys must know what are tube ratings. तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ट्यूब रेटिंग्स क्या होती हैं. बेसिकली जो ट्यूब रेटिंग्स होती हैं ये इनपुट पैरामीटर्स होते हैं जैसे केवीपी, एमए एंड एक्सपोजर टाइम, जिनको हम सेफली यूज कर सकते हैं जब एक एक्सरे ट्यूब ऑपरेट करता है, ताकि ये जो एक्सरे ट्यूब है इसको कोई डैमेज ना हो. So, what are tube ratings? Tube ratings are defined as the input parameters like KVP, MA, and exposure time that can be safely used during the operation of an X-ray tube without causing damage to the X-ray tube. अब जो ये ट्यूब रेटिंग्स होती हैं, ये ट्यूब रेटिंग्स यूनिक होती हैं इंडिविजुअल एक्सरे ट्यूब मॉडल्स के लिए. यानी ये जो ट्यूब रेटिंग्स होती हैं अलग अलग एक्सरे ट्यूब के लिए अलग अलग ट्यूब रेटिंग्स होती हैं. तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ ट्यूब रेटिंग्स. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर ट्यूब रेटिंग चार्ट्स. तो अगर हम ट्यूब रेटिंग चार्ट्स की बात करेंगे तो एज द नेम सजेस्ट्स ट्यूब रेटिंग चार्ट्स, तो ये चार्ट्स होते हैं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. किसके बारे में? ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल लोड्स के बारे में, यानी इनपुट पैरामीटर्स के बारे में, जो कि हम एक एक्सरे ट्यूब को अप्लाई करते हैं ताकि ये जो एक्सरे ट्यूब है ये डैमेज ना हो एंड ये जो लोड्स हैं, इलेक्ट्रिकल लोड्स हैं, इनकी सेफ ड्यूरेशन हो. So what are tube rating charts? Tube rating charts are simply the charts or graphical representations that provide information about the details of electrical loads or input parameters which may be applied to the X-ray tube without damaging the X-ray tube and the safe duration of such electrical loads. तो ये जो ट्यूब रेटिंग्स होते हैं, व्हाट आर ट्यूब रेटिंग्स? नाउ दीज आर बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस. ये चार्ट्स होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं. तो अगर हम ट्यूब रेटिंग्स की बात करेंगे, इनको हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग. तो दिस इज ए ट्यूब रेटिंग चार्ट. मान लो ये एक ट्यूब रेटिंग चार्ट है एंड या ग्राफ है. तो ये इसकी एक्स एक्सिस है and this is the y axis. This is the y axis. तो जो ट्यूब रेटिंग चार्ट्स में जो y एक्सिस होती है, along the y axis we plot the peak किलो वोल्टेज, यानी पीक केवीपी, हम यहाँ पे पीक किलो वोल्टेज यानी केवीपी हम प्लॉट करते हैं एक्सिस पे. And along the x-axis we plot the maximum exposure time. Maximum exposure time हम x-axis के along प्लॉट करते हैं which is taken in seconds. तो यहां पे हमें क्या मिलता है? यहां पे हमें कुछ ग्राफ्स मिलते हैं, यहां पे हमें कुछ ग्राफ्स प्लॉट होते हैं and such graphs are called as tube rating charts. यहां पे हमें कुछ ग्राफ्स मिलते हैं, तो उन ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ट्यूब रेटिंग चार्ट्स. ठीक है. हाँ, बेसिकली ट्यूब रेटिंग चार्ट्स में आपने देखा कि अलोंग द वाई एक्सिस हम क्या करते हैं? अलोंग द वाई एक्सिस वी प्लॉट द केवीपी एंड अलोंग द एक्स एक्सिस वी प्लॉट द मैक्सिमम एक्सपोजर टाइम. तो बेसिकली अगर हम देखें कि होता क्या है कि यहां पे हमें लिमिट्स मिलते हैं, इन पैरामीटर्स के लिमिट्स मिलते हैं, लिमिटेशंस देते हैं ये ट्यूब रेटिंग चार्ट्स. तो अगर हम उन लिमिटेशंस में ये इनपुट पैरामीटर्स अप्लाई करेंगे तो आपका जो एक्सरे ट्यूब है ये सेफ रहेगा, इसको कोई डैमेज नहीं होगा. तो दिस इज व्हाट यू मीन बाय ट्यूब रेटिंग चार्ट्स. देखिए अगर हम मोर डिटेल में जाएंगे तो बेसिकली क्या होता है, यहां पे मैं एक एक्सरे ट्यूब लूंगा. मान लो ये एक एक्सरे ट्यूब है, लेट अस सपोज दिस इज एन एक्सरे ट्यूब.
let us suppose this is an X-ray tube, and let us suppose this is the cathode of the X-ray tube and this is the anode of the X-ray tube. ये इस एक्सरे ट्यूब का एनोड है, ये इस एक्सरे ट्यूब का कैथोड है। तो जब मैं क्या करता हूं, जब मैं इस कैथोड को, या ये फिलामेंट है कैथोड का, तो जब मैं क्या करता हूं, जब मैं इसको फिलामेंट करंट देता हूं, तो यहां पे क्या होता है वो तो आपको पता ही है कि थर्मियोनिक इमिशन होता है और यहां पे इमिट होता है क्या, स्पेस चार्ज, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि बिटवीन द एनोड एंड कैथोड हम ट्यूब करंट अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बम्बार्डेड ऑन द एनोड, ये बम्बार्ड होते हैं एनोड पे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम द ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड, दे हैव ए ट्रेमेंडस काइनेटिक एनर्जी, इनकी बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की, तो व्हेन इट स्ट्राइक्स द टारगेट मटेरियल ऑफ द, व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द टारगेट मटेरियल ऑफ द एनोड, तो क्या होता है कि इनकी सारी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज स्प्रेड इन टू वेज, यानी इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें से क्या होता है, उसको क्या होता है 1% उस काइनेटिक एनर्जी का किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज कन्वर्ट इनटू द एक्स-रेज, दैट इज कन्वर्ट इनटू द एक्स-रेज। एंड जो रिमेनिंग यहां पे 99% होता है, रिमेनिंग 99% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट और थर्मल एनर्जी। तो वो किस में कन्वर्ट होती है, वो हीट में कन्वर्ट होती है या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब देखिए जो हमारे पास इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे केवीपी होता है, एमए होता है, एक्सपोजर टाइम होता है, अगर हम उन फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है कि जो थर्मल एनर्जी होती है दैट इज फर्दर इंक्रीज्ड। सो per examination the thermal energy produced per examination that increases by increasing the kvp, by increasing the kvp, by increasing the ma, and by increasing the exposure time, by increasing the exposure time। तो ये जो थर्मल एनर्जी होती है, तो ये क्या होती है, ये जो 99% थर्मल एनर्जी होती है, दिस थर्मल एनर्जी इट इज डेसिपेटेड इन द एनोड, ये एनोड में डेसिपेट होती है, टारगेट मटेरियल में डेसिपेट होती है और एक्सरे ट्यूब के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में डेसिपेट होती हैं, यानी ट्यूब हाउसिंग में डेसिपेट होती हैं, या जो मिनरल ऑयल है होता है उसमें डेसिपेट होती हैं। ठीक है, कौन, जो ये थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। अब अगर बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई और उसमें से कम ही डेसिपेट हो गई, तो उससे क्या होगा, तो ये जो एक्सेस थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई तो वो क्या करेगा, वो इस एक्सरे ट्यूब एनोड को डैमेज करेगा, या जो इसमें एक्सरे ट्यूब में स्ट्रक्चर्स है उनको डैमेज करेगा, उनको डैमेज करेगा। ठीक है, सो इफ टू मच thermal energy is produced that is not enough is dissipated, ज्यादा dissipate नहीं हुई तो क्या होगा, then this excess thermal energy it will damage the x-ray anode and the x-ray tube components, ये उनको डैमेज करेगा। तो अब देखो जो एनोड है, एनोड की कितनी कैपेसिटी है, एनोड की कैपेसिटी कितनी है और ट्यूब हाउसिंग की कितनी कैपेसिटी है कि वो क्या करे, वो इस हीट को स्टोर करे। दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हीट यूनिट्स, उनको हम मेजर करते हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ हीट यूनिट्स, HU डिनोटेड बाय HU, हीट यूनिट्स। Let us have a more discussion about these heat units। तो हम अब हीट यूनिट्स थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, तो इसको मैं रब करूंगा, थोड़ा सा हम देखेंगे हीट यूनिट्स के बारे में। नाउ हीट यूनिट्स, HU, हीट यूनिट्स। तो अगर हम देखेंगे कि एक हीट यूनिट होता क्या है,
heat unit is simply defined as the product of kVp, Ma and the exposure time for a single phase power supply. अगर हम एक सिंगल फेज पावर सप्लाई लेंगे, क्या लेंगे? सिंगल फेज पावर सप्लाई लेंगे, सिंगल फेज पावर सप्लाई लेंगे और इस सिंगल फेज पावर सप्लाई की HU देखेंगे, हीट यूनिट देखेंगे, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो सो द हीट यूनिट इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ केवीपी, एमए एंड द एक्सपोजर टाइम, या आप ऐसे भी लिख सकते हो केवीपी मल्टीप्लाइड बाय एमएस, ठीक है, मिली एम्परेज सेकंड, या ऐसे भी, दोनों जो आपको अच्छा लगे दोनों में से तो याद रखो, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हीट यूनिट्स। सो व्हाट इज हीट यूनिट्स? इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ केवीपी, एमए एंड द एक्सपोजर टाइम, बट फॉर ए सिंगल फेज पावर सप्लाई, सिंगल फेज पावर सप्लाई। लेकिन अगर हम देखेंगे एक्सरे ट्यूब को, यूजुअली हमारे पास 3 फेज पावर सप्लाई होती है, तो एक्सरे ट्यूब को 3 फेज पावर सप्लाई ही मिलती है। क्या मिलती है? 3 फेज पावर सप्लाई। तो जो 3 फेज पावर सप्लाई होता है, तो इसका जो वेव फॉर्म होता है, इट इज वेव फॉर्म दैट इज 1.35 टाइम्स हायर देन द सिंगल फेज। तो इसका जो वेव फॉर्म होता है, तो वो कितना होता है? वो होता है 1.35 टाइम्स ज्यादा, किसे? सिंगल फेज से, किसे? सिंगल फेज से, ठीक है। तो अगर मुझे अब इस 3 फेज पावर सप्लाई के लिए हीट यूनिट डिफाइन करना होगा, सो हाउ कैन आई डिफाइन द हीट यूनिट फॉर दिस 3 फेज power supply which is received by the X-ray tube? It is equal to 1.35 times product of kVp multiplied by Ma multiplied by exposure time. This is the heat unit for a 3 phase power supply, ठीक है। देखिए गाइस, बेसिकली जब हम ट्यूब रेटिंग्स क्रिएट करते हैं, तो क्या होता है कि जो ऑपरेटर होता है, टेक्नोलॉजिस्ट होता है या रेडियोग्राफर होता है, वो क्या एंश्योर कर सकता है? वो एंश्योर कर सकता है कि जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर्स जो वो सेट करता है, दे आर एप्रोप्रिएट फॉर द एग्जामिनेशन। यानी जब हम ट्यूब रेटिंग्स के बारे में इनको सेट करेंगे, इनको क्रिएट करेंगे, तो जो इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, तो जो ऑपरेटर होता है, टेक्नोलॉजिस्ट होता है, रेडियोग्राफर होता है, वो इनको सेट करता है एप्रोप्रिएटली फॉर द एग्जामिनेशन बाय क्रिएटिंग द ट्यूब रेटिंग्स, ठीक है। हाँ, तो उससे क्या हो जाता है, एट द सेम टाइम जब वो उनको एप्रोप्रिएटली सेट करेगा, तो it will minimize the risk of damage to the X-ray tube। तो ये X-ray tube के डैमेज होने के रिस्क को कम करेगा, ठीक है। और अगर हम टिपिकल एक्सरे ट्यूब रेटिंग्स देखेंगे, तो एक्सरे ट्यूब रेटिंग्स जो टिपिकल होते हैं, दे रेंज फ्रॉम 5 to 100 किलो वोल्ट्स। वो रेंज कहां से कहां तक करते हैं? 5 to 100 kilovolts, and they are basically mainly dependent on the focal spot size। वो ज्यादातर डिपेंड किस पे करते हैं? ट्यूब रेटिंग्स। These tube ratings they are basically they are dependent on focal spot size। ये याद रखना, ये पॉइंट। बाकी पैरामीटर्स पे भी ये डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर जो ट्यूब रेटिंग्स हैं, ये फोकल स्पॉट साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, तो अगर मान लो लार्जर द फोकल स्पॉट साइज, अगर फोकल स्पॉट साइज ज्यादा होगा, तो क्या होगा? देयर विल बी द हायर एबिलिटी ऑफ द एनोड टू विथस्टैंड हीट। जो एनोड होता है उसको ज्यादा कैपेबिलिटी होती है हीट को विथस्टैंड करने के लिए। मींस कि इट हैज हायर हीट कैपेसिटी। तो जब हायर हीट कैपेसिटी है, तो मींस कि वो जो एनोड है जिसके पास लार्जर फोकल स्पॉट साइज है, इट विल लीड टू द हायर ट्यूब रेटिंग्स। उससे क्या होगा कि ट्यूब रेटिंग्स बढ़ जाती है, मींस कि उस एनोड की ट्यूब रेटिंग्स, उस एक्सरे ट्यूब की ट्यूब रेटिंग्स बहुत ज्यादा है या हायर है, ठीक है। गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ट्यूब रेटिंग्स एंड ट्यूब रेटिंग चार्ट्स। तो अब अगर हम देखेंगे यहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्यूब रेटिंग चार्ट्स, ये जो ट्यूब रेटिंग चार्ट्स होती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो इंपॉर्टेंस हम देखेंगे।
इंपॉर्टेंस ऑफ ट्यूब रेटिंग चार्ट्स। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या आपको याद रखना है, जो एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट्स होते हैं दे एंश्योर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एक्सरे ट्यूब। तो ये जो ट्यूब रेटिंग चार्ट्स होते हैं तो ये क्या एंश्योर करते हैं, ये एंश्योर करते हैं जो ट्यूब है वो प्रोटेक्टेड रहे या वो सेफ रहे, वो डैमेज ना हो। सेकंड क्या है, सेकंड इज इट दिस ट्यूब रेटिंग चार्ट्स दे ऑप्टिमाइज द इमेज क्वालिटी। ये इमेज क्वालिटी को भी क्या करते हैं, ये इमेज क्वालिटी को भी ऑप्टिमाइज करते हैं, इमेज क्वालिटी को भी ऑप्टिमाइज करते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है, वो ये है कि दीज ट्यूब रेटिंग चार्ट्स दे आल्सो रिड्यूस द पेशेंट डोज, ये पेशेंट डोज को भी कम करते हैं। गाइस इन नटशल तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो ट्यूब रेटिंग चार्ट्स हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एक ऑपरेटर को, टेक्नोलॉजिस्ट को, रेडियोग्राफर को एक लिमिट देते हैं कि आपको किस लिमिट में इनपुट पैरामीटर्स यूज करने हैं ताकि जो एक्सरे ट्यूब है वो सेफ रहे।